वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक दियानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का आईटी का सैंपल पेपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका कोड है 402। तो इस सैंपल पेपर को हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे और आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको सबसे पहले देख लेते हैं। जो आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा 60 मिनट मीन्स 1 आवर का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स हैं 25। तो जनरल इंस्ट्रक्शन ये है। तो इसमें है पेपर जो है 3 पार्ट पे बटा हुआ है, ए बी सी में। ठीक है, ए सेक्शन में 6 क्वेश्चन हैं, 5 करने हैं कोई भी। बी सेक्शन में 20 क्वेश्चन हैं, 15 करने हैं कोई भी। और सी सेक्शन में 7 क्वेश्चन हैं, 5 करने हैं। तो ऐसे ही आपको 25 क्वेश्चन करने हैं और वो 25 मार्क्स के होंगे। सभी का वेटेज सेम रहेगा। डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द रेस्पेक्टिव सेक्शंस। Marks allotted the mention against each section question. All questions must be attempted in correct order. तो स्टार्ट करते हैं भाई सेक्शन ए से। तो सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन जो है, फीडबैक इज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रिटन कमेंट्स और वर्बल कन्वर्सेशन दैट हेल्प द लर्नर अंडरस्टैंड व्हाट शी और ही नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। तो इसका होगा डिस्क्रिप्टिव, स्पेसिफिक, जनरल या साइन। तो इसका ए आंसर होगा डिस्क्रिप्टिव। तो दूसरा है, कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स। तो है पहला है वर्बल, दूसरा है रिटन, तीसरा है नॉन वर्बल और चौथा है विजुअल। तो क्या कह रहे हैं, कम्युनिकेशन तो बॉडी लैंग्वेज से होता है या गेस्चर से होता है। तो इसका आंसर होगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्बल में तो बोल के होता है, रिटन में लिख के, विजुअल में देख के। तो नॉन वर्बल ऐसा है जिसमें साइन वाइन होते हैं, बस आपको बस इशारों में ही बातें करनी है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन वर्बल। ठीक है, अगला है थर्ड क्वेश्चन, सोनिका गेट्स अप at 6 AM and goes for her hobby classes. Then she comes back home and finishes her homework before going to school. She does all work by herself. No one tells her to do so. This is called. इसमें क्या है भाई, देखो सोनिका एक बच्ची है जो 6 बजे उठती है और अपनी हॉबी क्लासेस के लिए जाती है, फिर घर आती है, फिर अपना होमवर्क करती है स्कूल जाने से पहले। तो सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो सकता है, सेल्फ मोटिवेशन है इस बच्ची के अंदर। सोनिका के अंदर क्या है, सेल्फ मोटिवेशन है, क्योंकि अपने काम को खुद से कर रही है, इसको बताना नहीं पड़ रहा है कि आपने होमवर्क करना है। तो ये क्या है, स्पिरिट है इनके अंदर सेल्फ मोटिवेशन की। जैसे आप लोगों में भी हो सकती है कि आप अपने काम को खुद से करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सेल्फ मोटिवेशन का पार्ट है। फोर्थ, हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सेल्फ कैन लीव वन विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस, दस लीडिंग टू स्ट्रेस। ठीक है, जैसे हाई एक्सपेक्टेशन, आपकी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल या फिनेंशियल। मेंटल, जब हमारी हाई एक्सपेक्टेशन होती हैं अपनी लाइफ से, तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है, मेंटल डिजीज होना स्टार्ट हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, क्रॉनिक एंजाइटी हो जाती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये मेंटल वाला पार्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट दैट रिएक्ट टू इनपुट विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। सिंगल यूजर, मल्टी यूजर, रियल टाइम या डिस्ट्रीब्यूट। तो इसका आंसर होगा रियल टाइम। आइडेंटिफाई द मेजर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम थ्रेट्स एंड वायरस। ठीक है, आइडेंटिफाई कौन करता है, प्रोटेक्ट या बचाता है हमारे कंप्यूटर को थ्रेट एंड वायरस से। देख लेते हैं। शेयरिंग पासवर्ड विद फ्रेंड्स, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। अलाउ एनीवन टू यूज योर डिवाइस, यूज एंटीवायरस, लीव कंप्यूटर विदाउट लॉगिंग आउट। तो इसका सी होगा, यूज एंटीवायरस। आइडेंटिफाई करेगा हमारा या प्रोटेक्ट करेगा हमारे सिस्टम को कौन, एंटीवायरस। तो ये आपको बता देता है कि हार्मफुल वायरस इतने हैं आपके पास। तो ये डिपेंड करता है। सेक्शन बी पे हम आगे हैं, इंस्ट्रक्शन आपको दिए हैं, आंसर एनी 15 क्वेश्चन। देखिए 15 ही करने हैं तो 15 करने हैं, 16 मत करना, 17 मत करना,
अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है। 7th क्वेश्चन, when you apply a group of formatting effect together in one single step। तो इफेक्ट, स्टाइल, टेम्पलेट या फॉर्मेट। व्हेन यू अप्लाई ए, यहाँ पर होगा स्टाइल होगा। विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेड शीट। तो विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेड शीट। तो सम तो होता है, एवरेज भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, परसेंटेज नहीं होता है। तो डी इज द राइट आंसर। इन ए डॉक्यूमेंट refers to the vertical or horizontal placement of a graphic in relation to the chosen anchor point। arrangement, anchoring ऐसा तो होता ही नहीं है, alignment या text wrapping, alignment होगा, ठीक है। ओके 10th, A is a model that you use to create other documents। तो template, document, डिज़ाइन, कॉपी पेस्ट। एक क्या होता है, एक मॉडल होता है जिससे आप इजीली काम कर सकते हो, तो इसको हम कहते हैं टेम्पलेट। 11th, स्टाइल्स इन ए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट एंड साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, सेल नहीं हो सकता है, पैराग्राफ भी नहीं है, फॉर्मेटिंग भी नहीं है, कैरेक्टर होगा, ठीक है। ये कह रहा है कैरेक्टर स्टाइल इन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अफेक्ट सेलेक्टेड टेक्स्ट विद इन ए पैराग्राफ सच एज द फॉन्ट साइज ऑफ टेक्स्ट और बोल्ड एंड इटैलिक फॉर्मेट्स। ओके, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस द एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सेलेक्ट ऑप्शन एंड वर्ड प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें होगा आपका 12th का ए, टाइल। Scenarios are a tool to test questions। ऑटो, गोल सीक, व्हाट इफ होगा इसमें, ड्रॉप डाउन तो होता नहीं है। इज particularly useful when creating a watermark or when wrapping the image in the background in a document। ट्रांसपेरेंसी, फिल, फिल्टर्स या क्रॉप। ट्रांसपेरेंसी इसका सही आंसर होगा। ओके 15 क्वेश्चन है, इट रेफर्स टू ए सेल और ए रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट एंड कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फॉर्मूला टू कैलकुलेट। रो नहीं होगा, कॉलम ये भी नहीं है, ऑटोसम नहीं, सेल रेफरेंस होगा, ई भी होगा इधर, ठीक है, ये सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टोटल्स एड डेटा अरेंज in any array that is a group of cells with labels or columns and or rows which step one must should follow before using the subtotal option। consolidate, rename data, filter data, subtotal होगा यहाँ पर। यह हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक क्या होता है, जब आप कोई भी लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप कहीं दूसरे पेज में या कोई दूसरी वेबसाइट में जंप कर जाते हैं। यह हाइपरलिंक कंटेन द फुल एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फाइल और वेब पेज। इसका आंसर होगा रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्स या एड्रेस। एब्सोल्यूट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एलिबरेट फ्रॉम ऑफ गोल सीक, सब टोटल, सिनेरियो, सॉल्वर या कंसोलिडेट। तो इसका आंसर होगा सॉल्वर। तो अगला क्वेश्चन है 19, means combining data in a spreadsheet from different worksheet into master worksheets। तो ये क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक्स, कंसोलिडेटिंग, लिंकिंग या फिल्टर। कंसोलिडेटिंग कहलाता है। जब हम बहुत सारे स्प्रेडशीट को एक कंबाइन कर देते हैं तो उसको कहते हैं कंसोलिडेट कहते हैं। 20 क्वेश्चन, a link will stop working only if the target is moved while a dash link will stop working if the start and target location change relative to each other। absolute fixed, relative absolute, absolute relative, permanent absolute। तो इसका सी आंसर होगा। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज। डेटाबेस क्या होता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने कोई वेबसाइट में फॉर्म भरा,
और आपने फॉर्म भरा और आपका डेटा कहीं चला गया, तो जिसमें आप काम कर रहे हो वो फ्रंट एंड कहलाता है, और जहां आपका डेटा सेव हो रहा है वो बैक एंड कहलाता है। तो डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर टू एज, तो वो कहलाएगा बैक एंड इज द राइट आंसर। ए टेबल इज ए सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स that is organized using a model of vertical and horizontal। वर्टिकल के लिए होता है आपका कॉलम और हॉरिजेंटल के लिए आपका होता है रो, तो बी इज द राइट आंसर। 23 इंक्लूड फॉन्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, नंबर, फॉर्मेट, फॉर एग्जाम्पल करेंसी, डेट नंबर एंड सेल प्रोडक्शन इन ए डॉक्यूमेंट, सेल स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल। तो इसका होगा ए, सेल स्टाइल होता है। बाय डिफॉल्ट सीट्स टैब आर प्रेजेंट एट द ऑफ द स्प्रेडशीट, मतलब कह रहा है सीट की जो संख्या होती है वो कहाँ पर होती है, ऐसे नीचे होती है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ठीक है, अगर आपको ध्यान होगा। तो इसका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर, बॉटम में। द सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 F15, सेल की रेंज है B2 से F15 तक, तो कौन सा सही है, तो B2 F15। जब भी कोई रेंज होती है, सपोज ये कोई रेंज है A1 to A5 तक, तो इसके बीच में आता है कोलन, ठीक है, कोलन ये वाला, अगर ऐसा जहाँ है वो सही है। तो इसमें डॉट आ रहा है इसलिए गलत है, इसमें सेमी कोलन आ रहा है ये गलत है, और ये सी सही होगा, और इसमें हाइफन है तो ये इसलिए गलत है, तो सी इज़ द राइट आंसर। तो आप देखेंगे अगर आप एक्सेल में कोई एक रेंज से दूसरी रेंज की बात कर रहा है तो बीच में आता है कोलन, तो इसमें इतना ही पता होना था। जिसको ये पता है कि कोलन आता है रेफरेंस के लिए, तो बस आप पता कर सकते हैं। कंट्रोल्स हाउ ग्राफिक आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट, तो इसका होगा अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग या रैपिंग, तो इसका होगा ए, अरेंजमेंट। अगला आता है सेक्शन सी, जहाँ पर आपको 6 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपने कोई भी 5 करने हैं। मिलेनियम यूनिवर्सिटी इज ऑर्गेनाइजिंग ए रीयूनियन मीट फॉर दियर एल्यूमिनी स्टूडेंट। फॉर दिस पर्पज यूनिवर्सिटी वांट्स टू सेंड द इनवाइट टू ऑल दीज स्टूडेंट्स with their different addresses. Which feature of the word processor university should use to accomplish the task? देखो हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। ये कह रहा है कोई यूनिवर्सिटी है, अपने पुराने बच्चे जो अच्छे स्टार हैं उनको बुलाना चाहती है, एक मीट है, ठीक है, कोई फंक्शन है, तो भाई ऐसा क्या काम करें कि एक इजीली सभी को मैसेज कन्वे हो जाए। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ एक मेल मर्ज टेक्निक होती है। आप मेल मर्ज, आपने एक मेल लिखा और उसमें सभी के एड्रेस डाल दीजिए, तो वो सभी को आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे या सेंड हो जाएंगे। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही होगा, मेल मर्ज ये वर्ड में अभी उपस्थित है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक मेल लिखा आपने और उसी को आप मल्टीपल लोगों में भेज सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपका चेंज होता है एड्रेस और आपका उनका नाम, और कुछ चेंज नहीं होता, क्योंकि लेटर तो सबको सेम है, वेन्यू उनका सेम है, डेट सेम है, तो क्या बदल रहा है, नाम और एड्रेस। तो ऐसे हम बहुत सारे लोगों को बुला सकते हैं। ओके, अगला है प्रीसा इज ए बुक एडिटर, शी वांट्स टू चेंज द इंडेंटेशन ऑफ ऑल पैराग्राफ्स एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल टाइटल्स इन द बुक। फॉन्ट बदलना चाहती हैं और इंडेंटेशन इन्होंने बदलना है। विच फीचर सी शुड यूज टू मेक द टेक्स्ट ईजी, तो इनको करना होगा स्टाइल्स। अगला है गौरव हैज inserted an image in a document. She wants to remove the unwanted area of the image. Which option of the word processor he will use to complete the task? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे गौरव ने एक इमेज इंसर्ट की है, अब गौरव जी चाहते हैं कि इतना पार्ट हमें इमेज का नहीं चाहिए, तो ये क्या करेंगे, देखिए कट तो नहीं करेंगे, कॉन्ट्रास्ट भी नहीं करेंगे, क्लिप आर्ट भी नहीं करेंगे, तो ये क्या करेंगे, कट कर देंगे, क्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो उतना एरिया को ये काट देंगे। समझना है क्वेश्चन को, यहाँ पर समझना ज़्यादा है, आपको सब समझ में आ जाएगा। माई इज ए चार्टेड अकाउंटेंट, सी यूज टू मेंटेन द अकाउंट्स इन ए स्प्रेडशीट, मतलब एक्सेल में, ऑन एवरी डे बेसिस। देयर आर ए नंबर ऑफ स्टेप्स विच सी नीड्स टू फॉलो एवरी टाइम
कैन यू सजेस्ट हर ए फीचर ऑफ स्प्रेडशीट थ्रू विच द कैन परफॉर्म दीज टास्क क्विकली विदाउट रिपीटिंग द स्टेप्स एवरी टाइम। तो इनका होगा रिकॉर्ड चेंजेस नहीं, ट्रैक चेंजेस नहीं, गोल सीक नहीं, यूजिंग मैक्रो से ये काम अपना आसान कर सकती हैं। 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राज हैज़ क्रिएटेड ए वर्कशीट where he has added all the information of his employees. He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number if required. He also would like to know the changes done by his employees. Which feature of spreadsheet she should enable to see the changes made by his employees? तो मैक्रो, लिंक वर्कबुक ऐसा नहीं होता है, चेंज वर्कशीट, ट्रैक चेंजेस, इसमें होगा डी ट्रैक चेंजेस। अक्षत वांट्स टू स्टोर ए ह्यूज अमाउंट इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, अबाउट हिज फर्म इन ए डेटाबेस। विच टाइप ऑफ टेबल ऑर्गेनाइजेशन वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पज? तो इनको कौन सी टेबल की ज़रूरत है? रिलेशनल, फ्लैट फाइल, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल या हियरार्किकल। तो इसका आंसर होगा सी, आइदर रिलेशनल और फ्लैट फाइल। सुनीता इज मेकिंग ए प्रोजेक्ट इन स्प्रेडशीट, एक्सेल में मतलब, हर फ्रेंड हैज टोल्ड हर हाउ टू रीनेम ए स्प्रेडशीट एज इट विल हेल्प हर आइडेंटिफाई द वर्कशीट डेटा इजीली। शी वॉज वेरी excited and told the same to her brother. Her brother told her that in spreadsheet open office a worksheet can be renamed using ways. कितने तरीके हो सकते हैं? तो इनके तरीके हो सकते हैं 3। ये था हमारा क्लास 10th का आईटी का सैम्पल पेपर। तो आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ों को सीख जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।